एक और हमारे पास ईमेल है, ये है सुरेंद्र नंचाल जी वाराणसी से। इन्होंने अपने बेटे के बारे में लिखा है कि इनके बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए, क्या या फिर इन्हें उपाय करना चाहिए या इनके बेटे को कुछ करना चाहिए? हाँ, इन्होंने बेटे की ही जन्मपत्री भेजी है जी। तो बेटे को ही सीधे बताते हैं। जी। इन्होंने अपनी भी भेजी है कि घर के मुखिया होंगे जी। इनका कद 5 फुट 8 इंच होगा, जी। ये भी सांवले रंग के होंगे, बाल घुंघराले होंगे। इनके घर का ईशान कोण बिगड़ा होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। जी। वहाँ पे काफ़ी कबाड़ ये रखते होंगे और वहाँ पे टूट फूट भी होगी, स्टोर उधर बनाया हुआ होगा जिस कारण से। दूसरा, इनका ये भी दक्षिण दिशा जो है इनकी बहुत शुभकारी है। इनके बेटे को जन्मपत्री देखकर ये स्पष्ट होता है कि चंद्रमा की डेफिशिएंसी इसके बेटे में है। जी। और वो डेफिशिएंसी कैसे दूर हो सकती है? जैसे चंद्रमा का प्रिज्म कलर सफ़ेद नहीं होता, वो नारंगी होता है। जी। तो ये नारंगी यानी कि ऑरेंज को ही पानी में तैराकर उसको निहारा करे 2 मिनट 11 मिनट बच्चा, उससे क्या है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, इसकी मेमोरी जागृत होगी, इसका मन प्रफुल्लित रहेगा, पढ़ाई में इसका मन लगेगा। और इसके साथ साथ सोमवार को ये जो चंद्र का तत्व जो दूध और चावल में समाया हुआ है वो अवश्य मिश्री डाल के सेवन करें, यानी कि दूध चावल की खीर मिश्री डाल के ले तो निश्चित रूप से इसकी पढ़ाई में मन लगेगा, मेमोरी जाएगी, ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। जी। ये इनके ग्रहों के हिसाब से इसके करने वाले कर्म हैं। जी, बहुत निषेध कर्म इनके पिता का यह है कि ईशान कोण बिल्कुल साफ रखें और वहाँ पवित्रता रखें और बच्चों को कोशिश करें कि वहीं साफ जगह पढ़ें। जी, तभी इनके बेटे का मन पढ़ाई में पूरी तरह लगेगा। बहुत ही अलग तरह के उपाय आपने बताए हैं। वैसे बहुत से ज्योतिषाचार्य उपाय बताते हैं, लेकिन ये उपाय बहुत ही अलग है जो आपने बताया, नारंगी को पानी में डालकर उपयोग करने वाला। गुरुजी, एक बात जानना चाहूँगी, आपने कहा कि ज्योतिष पर आपने बहुत शोध कार्य किया है, तो क्या अनुभव रहा, क्या जाना आपने ज्योतिष पर सर्च करने के बाद? देखिए, हमने जब प्रकृति को समझा तो ये जाना कि ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड 2 विपरीत चीज़ों से मिलकर बना है। जी। यानी कि ऋणात्मक धनात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव, जीवन मृत्यु, जी। दुख सुख, दिन रात, बीमारी उसका इलाज, भगवान शैतान, यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका विपरीत कुछ ना हो। प्रकाश पड़ रहा है तो उसकी छाया भी पड़ रही है। जी। यानी कि दोनों सिक्के के पहलू हमें साथ साथ मिलते हैं पूरे जीवन में। जी। इससे ये तात्पर्य होता है कि एक कोई चीज़ है हमारे सामने तो उसकी ठीक विपरीत हमारे साथ ही होगी। ये कहा जाता है कि जब मलेरिया के मच्छर पनपने लगते हैं तो कुनैन की जड़ आसपास ही पनपने लगती है, ऑटोमेटिक। जी। इसी तरह से यदि कोई हमारे पास समस्या है तो उसका समाधान भी आसपास ही होगा, बिल्कुल, बस खोज की ज़रूरत होती है। जी। आप देखते होंगे कि कुछ बीमारियां कही गई हैं कि जो लाइलाज हैं, लेकिन हम समझ लें कि इस दुनिया में कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। जी। इलाज है, बस हम खोज नहीं पाए। बिल्कुल। जी। वो खोज हमारी जारी हमेशा रहनी चाहिए और हम खोज लेंगे एक दिन। जो कल लाइलाज थे आज लाइलाज नहीं है। जी। कुछ नई बीमारी आएंगे, फिर वो लाइलाज होंगे, फिर हम खोजेंगे। ऐसी हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हम ज्योतिषीय माध्यम से कर सकेंगे और यही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए निरंतर पूरे जीवन पर। जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत बढ़िया बातें आप बता रहे हैं। दर्शकों से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि यदि आप भी अपने जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं और ज्योतिष के विषय में कोई नई जानकारी चाहते हैं, तो आप भी हमें पत्र लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि कुछ चीज़ें आपको अवश्य हमें भेजनी होंगी, जिनमें से एक है आपका पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ जिसमें आपके दोनों कान दिखाई देते हो और आपके दोनों हाथों के इम्प्रेशन, और साथ ही आपकी जन्मपत्री, अगर जन्मपत्री नहीं है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। गुरुजी आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। इस समय का काफ़ी अभाव रहता है, बहुत से सवाल आपसे पूछने हैं। अभी कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो यंत्र आपने रखा है ये क्या है और इसका क्या उपयोग किया जाता है? दरअसल शोधों के उपरांत भारत ज्योतिष शोध संस्थान मेरठ द्वारा ये पाया गया कि मंगल जनित जो अशुभ तरंगें होती हैं, जैसे कि कोई जातक मंगली है, कन्या या पुरुष, या वास्तु दोष है जो मंगल दक्षिण दिशा में है, जी, या
दुर्घटनाओं से बचने का एक सटीक क्या कारण हो सकता है कि जिसका वैज्ञानिक आधार भी हो जी और जिसका मूलाधार हम अपने बड़े सरलता से उपयोग कर सकें। जी तो उसके लिए भारत ज्योतिष संस्थान ने एक यंत्र बनाया है जिसे मंगलकारी यंत्र नाम दिया गया है, जी क्योंकि इसमें मंगल का त्रिकोणात्मक यंत्र गोल्ड प्लेटेड और लाल रंग से रेखांकित करके बनाया गया है। उसमें तांबे का तार जोड़कर शंकुआकार रिड्यूस करता हुआ उसका वॉल्यूम नीचे तक ले जाया गया है और फिर उसको जोड़ दिया गया है क्रिस्टल से, जो शुभकारी प्रभाव को प्रस्फुरित करता है। जी इस तरह से क्या होता है कि जब हम उसको विशेष दक्षिण दिशा में लटकाते हैं या अपने वाहन में लगाते हैं या अपने आसपास इसको रखते हैं, अपने व्यापार स्थल में रखते हैं, अपनी फैक्ट्री में लगाते हैं, तो उसमें जितनी भी अशुभ तरंगें हैं वो उसको लेकर उसको ऑब्जर्व करके ये रिड्यूस करता है अशुभ तरंगों को, और रिड्यूस करके फिर क्रिस्टल के माध्यम से शुभ में परिवर्तित करके उसको प्रस्फुरित करता है, उसको फैलाता है। जी इस तरह से शुभ तरंगों के प्रभाव भी यही बढ़ाता है। जितना भी क्रिस्टल जो इसके नीचे है वो शुभ तरंगों को बढ़ाता है और एब्जॉर्ब करता है और शुभ तरंगों को तांबे के तार के माध्यम से उसको फैलाता हुआ वलय आकार में जी उसे ऊपर तक पहुंचाता है और वो बढ़ता जाता है शुभ प्रभाव, और मंगल यंत्र तक उसको संलग्न करा देता है, उससे जोड़ देता है। जी उससे क्या होता है कि वह मंगल यंत्र उन शुभ तरंगों को प्रभाव बढ़ा के मंगलकारी हो जाता है। जी तो अशुभ तरंगों को ऑटोमेटिकली रिड्यूस करता रहे और शुभ तरंगों को बढ़ाता रहे, इसका जो नाम दिया गया है मंगलकारी यंत्र। जी और ये सभी के लिए उपयोगी होता है ये या सभी फिर के लिए, ये सार्वभौमिक रूप से तैयार किया गया है जो सभी के लिए प्रभाव दे। जी, यानी इसका लेकिन कुंडली विशेष से हाँ, कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ज्योतिष अपनी कुंडली दिखाकर ही इस तरह का हाँ, मंत्र इसके लिए उपयोग- उतना आवश्यक नहीं है जी कि ये सभी के लिए प्रभावकारी है कि अशुभताओं को घटाने वाला और शुभताओं को बढ़ाने वाला रहता है। जी, यानी इसे घर में अगर लगा लिया जाए तो सारी जो अशुभता है जी वो समाप्त हो जाती है और जो शुभता है वो इसमें आकर और बढ़ती जाती है जी। और हमारे जीवन पर भी उतना ही प्रभाव क्योंकि डालती एक यूनिवर्सल हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जी। जो सबके लिए लाभकारी हो, जी और सबके लिए लाभकारी सबका हित में ही बिल्कुल जी पूरे संसार का बहुत ही हित अच्छी चीज़ है ये। मेरे ख्याल से जी। हर कोई इसे अगर उपयोग में ले सकता है और अपने जीवन से अगर अशुभता को खत्म कर सकता है तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। हाँ, इसे गुरुजी, निश्चित रूप से कहा जा जी। सकता है, ये बिल्कुल कारगर है। जी गुरुजी, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है। अगले एपिसोड में भी हम चाहेंगे कि कुछ इसी तरह की नई जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं जिससे दर्शक आपकी इस जानकारी का पूरा फायदा उठा सकें। आज की आपकी जानकारी के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।